ब्रह्म मुहूर्त सोने का समय नहीं है। यही समय है कि हम सोना बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बालकृष्ण कामड़ है और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्म मुहूर्त क्या है और सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं जी। लेकिन आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी जाके आपको सारी बात मेरी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक मूवी देखेंगे तो उसको हमें 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, तब जाके हमें वो मूवी पूरी क्लियर होगी। लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र 10 से 15 मिनट, इतने समय के अंदर ही मैं पूरा क्लियर कर दूँगा कि क्या फ़ायदे हैं और मुझे यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है सुबह जल्दी उठकर इस ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब से मैंने वीडियो के फ़ायदे निकाले और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ़ायदा मुझे हुआ है, जो अनुभूति मुझे हुई है, मैं वही ऐसे 10 से 12 जो फ़ायदे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति की मैं अगर बात करूँ, तो कहीं मैंने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ये जो रात्रि होती है, रात होती है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में सबसे पहले कहा गया रुद्र काल, इसके बाद जो आता है राक्षस काल, और इसके बाद गंधर्व काल, और इसके बाद मनोहर काल। और कहा गया है कि जो रुद्र काल होता है शाम की 6 बजे से 9 बजे तक। कहा जाता है कि हमें कभी भी शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसके बाद आता है राक्षस काल, यानी कि ये शुरू होता है रात की 9 बजे से 12 बजे तक। और कहते हैं कि इस समय किसी व्यक्ति को जगना नहीं चाहिए, अन्यथा उसको गलत विचार आएंगे, गलत तरीके से उसका माइंड काम करने लगेगा, उल्टी दिशा में उसका मन जाएगा। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं अनुभव भी किया होगा कि आज कोई व्यक्ति अगर गलत निर्णय लेता है तो वो 9 से 12 के बीच में ही लेता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, संस्कृति बोलती है और मैंने कहीं पढ़ा था इस चीज़ को। हाँ, फ़ायदा मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ कि रात्रि क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है। बैक टू द पॉइंट। तो इसके बाद जो कहते हैं उसको बोलते हैं गंधर्व काल, यानी कि रात की 12 बजे से 3 बजे का। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब 9 बजे से व्यक्ति सो जाता है, 12 बजे तक जागना नहीं चाहिए, तो वहीं पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 12 से 3 व्यक्ति को गहरी नींद आती है। और इसी के बाद शुरू होता है मनोहर काल, यानी कि 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। कब? 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। हाँ, और इसी को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं, बिल्कुल एकदम अद्भुत रूप में होती हैं। तो जो रात्रि का लास्ट पहर होता है 3 बजे से लगभग ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो दोस्तों, इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारी प्राचीन सभ्यताएं या आध्यात्मिक के सभी टीचर, सभी गुरुएं बोल रहे हैं कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और यहाँ तक आपने भी एक बात नोटिस करी होगी कि हमारे दादाजी, दादी जी या फिर परदादाजी, परदादी जी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो सुबह जल्दी उठते थे। काम दिन में उनका लगभग सेम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी वो जल्दी उठा करते। मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, मुझे फ़ायदे हुए हैं, मैं उसके ऊपर तो बात करने ही वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको 4 मेन फ़ायदे बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है सुबह जल्दी उठने का, वो है भौतिक स्वास्थ्य। भौतिक स्वास्थ्य मीन्स भौतिक स्वास्थ्य मीन्स हमारे शरीर का स्वास्थ्य। क्योंकि हम सुबह जल्दी उठेंगे, पानी पिएंगे, फ्रेश होएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तो पूरा हाई होगा और उस तरीके से बॉडी वर्क करने लगेगी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा और वो घूमेगा फिरेगा, वॉकिंग करेगा, तो उससे क्या है कि उसका जो बॉडी है बिल्कुल उस तरीके से फ्रेश हो जाएगी। तो व्यक्ति को कहीं न कहीं भौतिक स्वास्थ्य मिलेगा। और हाँ, साथ में व्यक्ति को योगा, प्राणायाम ये चीज़ें करनी चाहिए। थोड़ा-सा जो भी जितना हो सके हमारी बॉडी के हिसाब से जितना आपको सूट करे, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन कब? मॉर्निंग के समय में सुबह जल्दी उठकर। जैसे हम देखते हैं ना कि गाड़ी रात भर ठंडी रहती है, तो हम एक्सीलेटर दबा के उसको गर्म करते हैं, तो ठीक वैसे ही सुबह जल्दी उठकर ये चीज़ करना है। तो ये पहला फ़ायदा जहाँ तक कि मुझे लगता है भौतिक स्वास्थ्य, यानी कि हमारा बॉडी उस बिल्कुल एक फिट हो जाएगा।
और इसके बाद जो दूसरा फायदा आता है उसमें उसको बोलूँगा मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ तो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, राइट। मानसिक रूप से बीमार है यानी कि वो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा वो डिप्रेशन में रहता है, हमेशा वो चिंता करता रहता है, ऐसे पता नहीं अनेक तरह के लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार है। दोस्तों, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो वातावरण पूरा शांत होता है, और शांत वातावरण में हम इस ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि ब्रह्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अभी ब्रह्मा कौन है? यानी कि इसको हम निरंकार बोलो, इसको यूनिवर्स बोलो, इसको महाकाल बोलो, इसको परमपिता परमात्मा, इसको कुछ भी नाम दे दो, हम इससे कनेक्ट हो पाएंगे। यानी कि हम घूम रहे फिर रहे कुछ भी कर रहे, हमारा ध्यान सीधा भगवान की ओर रहेगा। तो हम क्या है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है सुबह जल्दी, इसलिए व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने लगता है। ये मैंने मेरे अंदर देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसके बाद जो मैंने चौथा फायदा देखा, सामाजिक स्वास्थ्य। आज मैं बात करूँ ना तो व्यक्ति मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रोंग हो जाता है, लेकिन सामाजिक रूप से वो अस्वस्थ है, यानी कि परिवार में झगड़ा, मतलब बोलचाल होना, सही तरीके से वो बातचीत नहीं हो पाना, हमेशा रिलेशन का खराब रहना, तो इस तरीके सामाजिक अस्वस्थ होता है। लेकिन व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा तो वो अपने आप से उस तरीके से बात कर पाएगा। तो देखना धीरे धीरे कहीं ना कहीं सारे के सारे रिलेशन, चाहे पति का पत्नी से, भाई का बहन से, या फिर घर वाले का सामने के घर वाले से, कहीं ना कहीं जो एक रिलेशन बिगड़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा। ये मैंने नोटिस किया सुबह जल्दी उठ के। और इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आज हमें इस लेवल पर आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मनुष्य का मूल कर्तव्य क्या है? अपने आप को जानना। अब जब तक व्यक्ति अपने आप से बात ही नहीं करेगा तो वो कैसे जान पाएगा अपने आप को? उसके मन में क्वेश्चन ही कब आएगा, प्रश्न ही कब आएगा कि मैं अपने आप को जानूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है? ये व्यक्ति कब कर पाएगा? जब वो अपने आप के साथ रहेगा। वो कब रह सकता है अपने आप? सुबह जल्दी उठकर। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे, तो सर हम कितने बजे उठें? देखो, 3 बजे मैं खुद भी नहीं उठता हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं 5 बजे पहले पहले उठ जाना चाहिए। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 4 बजे के बाद उठ जाता हूँ, यानी कि 4:20 से 4 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद बिल्कुल मैं फ्रेश होता हूँ और 5 बजे तक बिल्कुल मैं रेडी हो जाता हूँ। एक्सरसाइज जो भी करना है मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। और 5 बजे से 6 बजे तक या फिर 6:30 बजे तक मेरा सेशन चलता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही। तो वो बात हम फिर और करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा क्या है। तो ये जो 4 फायदे मैंने अगर देखे तो व्यक्ति भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से, यानी कि आध्यात्मिक रूप से, इन 4 चीज़ों में बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो उसको क्या आएगी पता है? उसके जीवन में एक आएगी जिद और साथ में ऊर्जा, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति को एक चीज़ मिलती है, ऊर्जा। और दोस्तों, एक बात याद रखना कि हम कोई सी भी फील्ड में हो, वहाँ पर हमें सफलता के लिए एक चीज़ चाहिए, और वो है एनर्जी, ऊर्जा। आप जॉब करो, बिजनेस करो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप कंपटीशन करो, आप किसी भी चीज़ की वटेवर कोई सी भी तैयारी करो, आप एनर्जी का हाई होना वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो पॉजिटिव एनर्जी, ना कि नेगेटिव एनर्जी, तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें मिलती है सफलता के लिए, ज़रूरी भी है, उसको बोलते हैं जिद। वो आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि सुबह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम लगातार उठ जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू उठना बहुत ही कठिन काम है। तो अगर आप कंटिन्यू उठोगे ना, तो वो एक जिद करके उठोगे, तो आप दिन की शुरुआत एक जिद के साथ कर रहे हो, तो आपका पूरा दिन, पहली बात तो एनर्जी, जो मैंने बोला, जो फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। और दूसरी बात, आप हमेशा जिद्दी रहोगे। किसके लिए? आप पॉजिटिव एनर्जी, आप आपके लक्ष्य के लिए बिल्कुल एकदम जिद्दी रहोगे, बड़े बड़े लोगों की तरह। और किसी को भी देख लो, चाहे वो आध्यात्मिक में ऊपर गया हो, चाहे वो बिजनेस में ऊपर गया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में ऊपर गया हो, एक ही मेन पिलर है, वो सुबह जल्दी उठकर उसने अपने आप के ऊपर काम किया। और तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 10 से 12 ऐसे फायदे जो मुझे हुए हैं, मुझे पर्सनली फील हुआ है, अनुभव हुआ है सुबह जल्दी उठकर। ओके, तो आप तो सब बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। जब मैं सुबह उठता था तो दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा। मैं रिग्रेट करना बंद कर दिया, ऑटोमेटिक एक फीलिंग ही आने लगता है, पॉजिटिव फीलिंग। और दूसरा फायदा हुआ, ऑटोमेटिक अपने आप से प्यार करने लगा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से नफरत करता है। अरे वो देख, वो कितना अच्छा है, उसके पास शर्ट इतना अच्छा है, टी शर्ट इतना अच्छा है, लेकिन मैं ही खराब हूँ।
और तीसरा, अपने आप एक अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी कि बालकृष्ण भाई तू सब कुछ कर सकता है। यानी कि मेरा आत्मविश्वास डेवलप, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और बढ़ा। ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ तक कि मेरा आत्मविश्वास इतना लो है कि मैं 3 साल से करियर बनाने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी मैं इस तरीके से सामने नहीं आया। लेकिन जब से मैं सुबह उठना शुरू किया, तब से कैमरा क्या करे, लोग क्या करे, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के सामने जो अच्छी चीज़ है उसको मैं डंकी की चोट पे रख रहा हूँ और कह रहा हूँ, और उसका नतीजा है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आत्मविश्वास मेरा बढ़ने लगा और साथ ही साथ में माइंड बहुत ही शांत रहने लगा, बहुत ही शांत है। क्योंकि एक समय था हमेशा विचलित हुआ करता था कि यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, एकदम मैं बोलूँ तो स्थिर नहीं रहना। लेकिन बहुत ही सही वे में माइंड काम करने लगा। ये जो चौथा फायदा हुआ मेरे को, और आगे जो मेरे को फ़ायदा जो दिखा मुझे, वो ये कि मैं परिवार के साथ समय बिताने लगा। क्वालिटी समय, परिवार के साथ टाइम तो हम सब बिता रहे हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं बिता रहे। देखो, दिन में हम टाइम बिता रहे हैं, लेकिन हम काम में बिजी रहते हैं, शाम को भी हम अपने हमारे मोबाइल में बिजी रहते हैं। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपने आप का सारा काम हम कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया कि सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि हम हमारा काम कर लेंगे तो हमारे समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए। लेकिन यहाँ पर बात करूँगा परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, यानी कि सुबह जल्दी उठकर दिन की प्लानिंग बनाना, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो परिवार के साथ अगर समय बिताएंगे तो परिवार को भी अच्छा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लेट उठते थे, या फिर मैं लेट उठता था, मैं मेरी बात करूँ तो परिवार के साथ टाइम नहीं बिताना। तो बिल्कुल उठ रही है वो, मम्मी उठा रही है, पापा उठा रहे हैं, तो उससे बात तो होगी नहीं, उल्टा वो डांट के उठाएंगे हमें। तो कहाँ से हम उस तरीके से सही रिलेशन बना पाएंगे। तो यहाँ पर एक था मुझे देखने को मिला, पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, पूरा एक्साइटमेंट जैसा लगता है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है शरीर में, एकदम अलग ही फील होता है इस तरीके से सुबह जल्दी उठने से। और आपको यकीन नहीं हो तो उठ के देख लीजिएगा। क्योंकि और साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य की बात करूँ मैं, तो पहले से काफ़ी अच्छा होने लगा, यानी कि चेहरे की चमक, चेहरे पे ग्लो बात करूं अगर मैं, और इसके साथ में बात करूं तो दूसरों की तुलना में स्वास्थ्य बेटर होने लगा कुल मिला के ये। और इसके साथ ही साथ भूख लगने लगी। आठवां फायदा, टाइम पर भूख लगने लग गई। यानी जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो क्या होता है, सुबह जब मैं सेशन लेता हूँ या वो तो भूख लग जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं 8 बजे के पहले पहले मॉर्निंग का खाना खा लेता हूँ, और फिर वापस दिन का खाना खा लेता हूँ 2 बजे के पहले, और शाम को मैं 6 बजे के पहले शाम का खाना खा लेता हूँ। तो उससे क्या है, बॉडी पूरा रोटेशन में काम करने लगा। लेकिन जब लेट उठते हैं तो टाइम पे नाश्ता नहीं करना, टाइम पे खाना नहीं खाना, तो पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है। तो उससे क्या है कि हमारे मन में अशांति बनी रहती है। तो ऐसे कई सारे नुकसान हम कर बैठते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि टाइम पर अगर हम खाना खा रहे हैं तो 8वां फ़ायदा ये है, और मुझे हुआ वापस शाम को, यानी कि रात को टाइम पर सो जाना, टाइम पर नींद आ जाना। मैंने देखा है कि एक समय था कि जब मुझे टेंशन हुआ करती थी तो मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन अभी 9 बजे अगर मैं सोऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, और सुबह 4 बजे खुल जाएगी। 10 बजे सोऊंगा तो नींद आ जाएगी, और सुबह में वापस टाइम पे उठ जाऊँगा। हाँ, 9 से 10 के बीच में मैं सो जाया करता हूँ डेली। तो इस तरीके का जो फ़ायदा हुआ, और साथ ही साथ प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अपने आप को। क्योंकि प्रकृति, सूर्य कभी उस तरीके से लेट नहीं। अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं किया कि सूरज मेरे से पहले निकल गया, यानी कि पहले मैं निकलता हूँ फिर सूरज बाद में निकलता है, ऐसा बोलते हैं वो। तो हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए, और प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो प्रकृति को फॉलो करता है वो सब की तुलना में ज़्यादा खुश और ज़्यादा सफल होता है। और मैंने अपने आप को ये चीज़ अनुभव किया है, मैंने अपने आप पे अनुभव किया है। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर आने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करोड़पति बन गया हूँ सुबह जल्दी उठकर, लेकिन वो आत्मविश्वास आ गया, वो विश्वास आ गया खुद के ऊपर। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को अगर कुछ करना है ना तो खुद के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक हम परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो विश्वास आया, आत्मविश्वास आया यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी फायदे, मेरे हिसाब से तो अगर सक्सेस होना है तो ये काम करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ सुबह जल्दी उठकर। आगे अगर मैं बात करूँ, लास्ट फायदा जो मुझे यहाँ पर हुआ है, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सुबह जल्दी उठकर सारा काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि एक समय था मैं 8 बजे के बाद 8 से 10 के बीच में नहाया करता था, क्योंकि पर्सनल काम किया करता। लेकिन आज मैं वो सारा पर्सनल काम मैं सुबह जल्दी ही कर लेता हूँ,
5 बजे के पहले पहले और वापस मेरा सेशन वगैरह खत्म होता है 7 बजे पहले पहले मैं नहा लेता हूँ। नहाने के बाद में 8 बजने वाली होती है नहीं होती है, मैं खाना खा लेता हूँ। यानी कि मैं पूरे दिन में काम करने के लिए रेडी हो गया हूँ। यानी कि पूरा दिन का काम करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, प्रोडक्टिव काम करने के लिए रेडी हो गया हूँ। मैंने क्यों, आधा काम मेरा 7 बजे से 8 बजे के पहले पहले ही निपटा दिया और सारा का टाइम मिला वो प्रोडक्टिव कॉलिंग पे है, जो भी पर्सनल बिजनेस है, जो भी खेती है, कुछ भी जो भी वो काम है तो उसमें लगा देता हूँ। तो उससे क्या है कि रिजल्ट ज़्यादा आता है, एक्टिविटी नहीं केवल प्रोडक्टिविटी, शरीर में एनर्जी। अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं सामने वालों को भी एनर्जी ट्रांसफर में कर पाऊंगा। तो मेरा यही कहना है मेरे दोस्त कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सुबह जल्दी उठना है। आपको केवल एक सीख लेनी है, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, हो सके आप एक दिन उठ जाओ, 2 दिन उठ जाओ, लेकिन नहीं, एक सीख लेनी है, लगातार आपको उठना है। और हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपके उस फ्रेंड को शेयर करिए जो स्ट्रगल कर रहा है सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि उसके लिए वीडियो कारगर सिद्ध हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।